नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 46 और आज के इस लेक्चर की शुरुआत होती है इस क्वेश्चन से। ठीक है, और यही क्वेश्चन भी क्या है, आज का हमारा टॉपिक है। क्वेश्चन क्या है, पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा कि आज के इस लेक्चर का टॉपिक क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन लिख रखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर सर्कुलर ऑर्बिट बी स्टेबल with the potential energy Vr equal to a r की power n plus 1, a being constant and centrifugal energy is b r की power minus 2 and here b is greater than 0 और we can say positive। तो मुझे यहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, क्या, Vr equal to a r की पावर n plus 1 और n की किन वैल्यू के लिए जो सर्कुलर ऑर्बिट होगा वो स्टेबल होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको जैम में या फिर गेट में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो क्या गिवन है हमको, हमें गिवन है, ऐसे लिख के चलेंगे, गिवन है हमको वी आर इज इक्वल टू ए आर की पावर n प्लस 1। अब यहाँ पर थोड़ी सी मैं शर्त लगा रहा हूँ। शर्त ये है कि ये क्वेश्चन आपको तभी आ पाएगा जब अभी तक के जितने भी हमारे लेक्चर हैं वो आपने देखे हैं, यानी लेक्चर नंबर 45, 44 और 43 आपने देखा है, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ पर हम क्या कहने जा रहे हैं। नहीं तो ये क्वेश्चन ही पहले आपके दिमाग के ऊपर से निकल गया होगा। लेकिन अगर आपने कल लेक्चर देखा है या परसों लेक्चर देखा है, तब आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। ओके, बहरहाल क्या दिया हमको, वी आर इक्वल टू ए आर की पावर n प्लस 1 दे रखा है और v सेंट्रीफ्यूगल r इज इक्वल टू दे रखा कितना, b r की पावर माइनस 2। यहाँ पर a और b दोनों कांस्टेंट है और जो b है वो ग्रेटर देन 0 है। नाउ हमने कल एक डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव पोटेंशियल, v इफेक्टिव r के बारे में डिस्कस किया था और हम सब जानते हैं कि दिस v इफेक्टिव विल बी सम ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी एंड Vr और वी कैन से एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से मेरे पास V इफेक्टिव R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, B R की पावर माइनस 2 प्लस और VR इक्वल टू कितना आ जाएगा, A R की पावर n प्लस 1। ओके, ना अब बात किसकी हो रही है, बात हो रही है सर्कुलर ऑर्बिट की। और हम सब जानते हैं सर्कुलर ऑर्बिट कब फॉर्म होता है, फॉर सर्कुलर ऑर्बिट, फॉर सर्कुलर ऑर्बिट जो एनर्जी ऑफ पार्टिकल होगी जो कि उस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा वो किसके बराबर होगी, V इफेक्टिव की मिनिमम वैल्यू के बराबर होगी, V इफेक्टिव की मिनिमम वैल्यू के बराबर होगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ऑर्बिट कैसा होगा, सर्कुलर होगा, देन दिस टोटल एनर्जी E ऑफ दिस पार्टिकल इन दिस ऑर्बिट विल बी इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ V इफेक्टिव। थोड़ा सा फील देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कल हमने एक इफेक्टिव पोटेंशियल डिस्कस किया था, कुछ इस तरीके का था कि ये क्या है, R है और इस डायरेक्शन में क्या है, V है और V इफेक्टिव ग्राफ कुछ ऐसा आया था। हमने बहुत सारे इफेक्टिव पोटेंशियल डिस्कस किए थे, डिफरेंट टाइप के सिस्टम लिए थे, उनमें से एक सिस्टम ये था जिसके लिए इफेक्टिव पोटेंशियल कुछ इस तरह से वेरी कर रहा था। अगर मेरे पास किसी सिस्टम की एनर्जी ये हो, यानी वो उसकी मिनिमम वैल्यू के बराबर हो, यानी कोई मेरे पास सिस्टम है जिसकी टोटल एनर्जी E इफेक्टिव पोटेंशियल की मिनिमम वैल्यू के बराबर है, देन इन दिस केस द पाथ ऑफ ऑर्बिट विल बी सर्कुलर। तो इस केस में क्या होता था, जो ऑर्बिट का पाथ होगा कैसा होगा, सर्कुलर होगा। तो सर्कुलर होने की कंडीशन क्या है कि V इफेक्टिव ने क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। V इफेक्टिव क्या है, एक फंक्शन है जो इस तरीके का मेरे को दिख रहा है। अब आपने क्लास 12th में या BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि किसी भी फंक्शन को हम मिनिमाइज कैसे करते हैं, क्या करते हैं, फॉर मिनिमम फंक्शन, फॉर V इफेक्टिव टू बी मिनिमम, अगर कहीं पर V इफेक्टिव क्या है, मिनिमम है, तो वहां पर जो मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डी V इफेक्टिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू dr दिस विल बी इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ r इक्वल टू r नॉट। माना ये कहां पर है, मिनिमम कहां पर है, r इक्वल टू r नॉट पर है, तब यहां पर इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होना चाहिए किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ये तो पहली कंडीशन आ गई। एंड दूसरी कंडीशन क्या आएगी, इसका सेकंड डेरिवेटिव यानी d स्क्वायर ऑफ V इफेक्टिव
with respect to r and dr square, this will be positive or we can say greater than 0 for this value of r, for r equal to r naught. तो r इक्वल टू आर नॉट के लिए इसने पॉजिटिव होना चाहिए और इसने क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. ये कहां से लिखा, ये सिंपल क्या है, हमारी मैथमेटिक्स है, हमने 12th में या बोल सकते हैं हमने कहां पढ़ी है, बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है, जो कि हमने यहां पर यूज कर ली कि किसी भी फंक्शन को हम कैसे मिनिमाइज करते हैं. ठीक है, तो मिनिमाइज कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे, उसको r इक्वल टू आर नॉट पर जीरो की तरह रख देंगे, फिर उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, उसने कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए या फिर ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए. ये बात समझ में आ रही है आपको? ओके, अगर इतनी बात समझ में आ गई, अब मुझे वी इफेक्टिव ये दिया है और एन की किस वैल्यू के लिए वी इफेक्टिव इन कंडीशन को फॉलो करेगा, यही हमें फाइंड करना है. ओके, तो सबसे पहले क्या कर देंगे हम, सिंस वी हैव वी इफेक्टिव इज इक्वल टू बी आर की पावर -2 और प्लस कितना आ जाएगा, ये ए आर की पावर n+1, ऐसा कुछ आ जाएगा. तो क्या करो, इसका एक बार डेरिवेटिव निकाल दो v इफेक्टिव का विद रिस्पेक्ट टू डी वी इफेक्टिव ओवर डी आर एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये माइनस का ट्वाइस बी आर की पावर कितना आ गया, ये -3 आ गया और फिर यहाँ प्लस ए, ये कितना आ जाएगा n+1 और r की पावर कितना आ गया, ये n आ गया. अब इसकी वैल्यू एट r इक्वल टू आर नॉट किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर होगी. तो एट r इक्वल टू आर नॉट, एट r इक्वल टू आर नॉट, जो मेरे पास डी वी इफेक्टिव डिवाइडेड बाई डी टी एट r इक्वल टू आर नॉट, दिस विल बी इक्वल टू जीरो. अगर मैं इसके राइट हैंड साइड में r की जगह आर नॉट पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास माइनस का टू बी आर नॉट की होल पावर कितना आ गया, -3, फिर प्लस साइन आ जाएगा, दिस इज ए n+1 और ये हो गया मेरे पास कितना, आर नॉट की होल पावर n हो गया. ठीक है, या तो समझ में आ रही बात. एंड दिस विल बी इक्वल टू जीरो, ये किसके बराबर होगा, मेरे पास जीरो के बराबर होगा. अब एक काम करो, इस टर्म को इधर भेज दो, तो यहाँ से मेरे पास माइनस का ट्वाइस ऑफ बी आर नॉट की होल पावर -3, आर नॉट की पावर 3 एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस का ए इंटू n+1 एंड दिस इज आर नॉट की पावर 1, ऐसा कुछ, सॉरी आर नॉट की पावर n. देखो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा. अब एक काम करो, इसको इधर ले आओ, इस आर नॉट को इधर ले आओ, तो कितना आ गया, ये ट्वाइस ऑफ बी आर नॉट की पावर -3 अपॉन आर नॉट की पावर n एंड दिस विल बी इक्वल टू a इंटू n+1, ऐसा कुछ आया. अगर थोड़ा सा मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास, दिस विल बी ट्वाइस ऑफ b एंड r की पावर -3 और इंटू, अगर मैं इसको ऊपर लाऊंगा r की पावर माइनस का n एंड दिस विल बी इक्वल टू a इंटू n+1. इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ b r की पावर -3 प्लस n, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, एंड दिस विल बी इक्वल टू a, ये कितना आया, n+1 आ गया. सो इट इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. यहाँ से मैं देखना आर नॉट निकाल सकता हूँ, ये आर नॉट है, ध्यान देना, दिस इज आर नॉट. ठीक है, यहाँ से मैं आर नॉट निकाल सकता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास आर नॉट की पावर माइनस का n+3, यहाँ पे 3 + n एंड दिस विल बी इक्वल टू a n+1 अपॉन में कितना आ गया, ये ट्वाइस ऑफ b आ गया. अगर मैं यहाँ से आर नॉट निकालूंगा देन दिस आर नॉट विल बी इक्वल टू a इंटू n+1 और अपॉन में कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ b और इस पूरे की होल पावर कितना आ जाएगा, ये -1/3 + n आ जाएगा. ये क्या निकल गया, मेरा आर नॉट निकल गया. ठीक है, ओके. ना अब दूसरी कंडीशन लगाएंगे, कौन सी वाली, कि उसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा. अब फर्स्ट डेरिवेटिव ये निकल के आ रखा है, इसको क्या कर दो, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो. उसके लिए मुझे जगह चाहिए, मैं ऊपर मिटा रहा हूँ. ठीक है, तो इसका मैं यूज यहाँ कर लूँगा. करो नाउ डिफरेंशिएटिंग अगेन दिस इक्वेशन. तो अगर मैं ऐसे क्या निकालूं, d² ऑफ v इफेक्टिव डिवाइडेड बाई dr² निकालूंगा एंड दिस विल बी इक्वल टू, दोबारा करो इसको, कितना आ जाएगा, ये -3 और -2 कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा, +6 एंड दिस इज b r की पावर कितना आ गया, -4 आ जाएगा, प्लस देखो ये n इधर आएगा तो कितना आ गया, ये a n इंटू
n+1 और r की पावर कितना बच जाएगा n-1 एंड दिस होल थिंग विल बी ग्रेटर देन 0। तो यही क्या है कंडीशन है कि इसने क्या होना चाहिए एट r इक्वल टू आर नॉट और इसने क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो जहां जहां r है वहां कर देंगे r0 रख देंगे तो कितना आ जाएगा ये 6b r0 की होल पावर -4 एंड प्लस इसको मैं an+1 इंटू n एंड दिस इज r0 की होल पावर n-1 एंड दिस विल बी ग्रेटर देन 0। अब देखो ये मेरे पास क्या है an+1 है, इधर आओ an+1 इक्वेशन नंबर 1 में किसके बराबर है इस चीज के बराबर है, तो ये वैल्यू यहां से उठाकर इधर पुट कर देंगे तो 6b r0 की होल पावर -4 एंड प्लस इसकी जगह क्या रख सकता हूं मैं 2b r0 की होल पावर -3 -n रख सकता हूं, हाँ जी रख सकता हूं। तो कितना आ जाएगा ये आ गया मेरे पास कितना ट्वाइस ऑफ b एंड दिस इज r0 की होल पावर -3 -n और फिर इनटू में कितना आ जाएगा n आ जाएगा और यहाँ कितना आ गया r0 की होल पावर n-1 एंड दिस विल बी ग्रेटर देन 0। थोड़ा सा सॉल्व करो रीअरेंज करो कुछ न कुछ निकल के आएगा। तो 6b r0 की होल पावर -4 एंड प्लस ये मेरे पास आ गया ट्वाइस b n एंड दिस इज r0 की होल पावर कितना बचा ये -n है ये +n है कैंसिल हो जाएगा ये -3 -1 कितना आ गया -4 एंड दिस विल बी ग्रेटर देन 0। ओके नाउ इसको मैं क्या कर सकता हूँ ऐसे लिख सकता हूँ 6b अपॉन r0 की होल पावर 4 ये ऊपर है पावर नीचे लाया तो पॉजिटिव हो गया एंड फिर प्लस कितना आ जाएगा ये आ गया मेरे पास ट्वाइस ऑफ b इंटू n और डिवाइड में कितना आ गया r0 की होल पावर 4 एंड दिस विल बी ग्रेटर देन 0। अब कुछ टर्म कॉमन है ले लो कॉमन ये मेरे पास कितना आया 2b आएगा ट्वाइस ऑफ b अपॉन r0 की होल पावर 4 कॉमन है और ये कितना आ गया मेरे पास अंदर 3 प्लस n बच गया एंड दिस विल बी ग्रेटर देन 0। इसने क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। देखो ये चीज तो कांस्टेंट है तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा या नहीं होगा किस पर डिपेंड करेगा 3 प्लस n पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ 3 प्लस n मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगर मैं इसको इधर भेजूंगा तो n मस्ट बी ग्रेटर देन -3। तो फॉर ए स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट फॉर दिस टाइप ऑफ पोटेंशियल दिस n मस्ट बी ग्रेटर देन -3 यानी n की वैल्यू क्या हो सकती है n विल बी -2 -1 और 0 भी हो सकती है। वैसे 0 वाला क्या है वैनिश हो जाएगा ठीक है और क्या हो सकती है 1 हो सकती है 2 हो सकती है एंड सो ऑन ऐसे कुछ आ सकती है ठीक। इसमें से भी सारी वैल्यू नहीं आएंगी कुछ कुछ वैल्यू आएंगी ये हम डिस्कस करेंगे। तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए -3 से बड़ी होनी चाहिए। अब क्या हो सकती है देखो तो n की ऐसी वैल्यू होगी ना जिसके लिए हमारे पास फोर्स लॉ होगा। ये तो मैथमेटिकली निकल के आया कि n की वैल्यू क्या है -3 से बड़ी है लेकिन n की वैल्यू हमें वो लेनी पड़ेगी जिसके लिए हमारे पास क्या है फोर्स लॉ एग्जिस्ट करते हैं। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए फोर्स लॉ डिफाइन करना पड़ेगा। तो फोर्स लॉ डिफाइन करने का मतलब फोर्स निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो सिंस वी नो एफ आर इज इक्वल टू क्या होता है पार्सल v ओवर पार्सल r विथ माइनस साइन। तो यहाँ से मेरे पास एफ आर इक्वल टू कितना आ जाएगा ये इसका कर दो डेरिवेटिव कितना आ गया an+1 नेगेटिव साइन के साथ इंटू आर के पावर कितना बच गया n बच गया। तो यहाँ से मेरे पास एफ आर इज इक्वल टू इस पूरा k बोल दूँ मैं माइनस का k r की पावर n। तो दिस इज फोर्स लॉ। इस पोटेंशियल के लिए जो फोर्स लॉ होगा वो ये होगा जो हमारा गिवन पोटेंशियल है उसके लिए फोर्स लॉ ये होगा। अब यहाँ पर मैं n की जगह -2 पुट कर सकता हूँ, हाँ जी कर सकता हूँ। तो रख दो n की जगह -2। जैसे मैं n की जगह -2 पुट करूँगा तो एफ आर इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा k अपॉन r की पावर -2 और ये क्या है इनवर्स स्क्वायर लॉ है और ये एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब n इक्वल टू -2 के लिए हमें एक स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट देखने को मिलेगा। ओके और सेकेंड क्या हो सकता है अगर मैं यहाँ पर n इक्वल टू 1 रखूँगा तो एफ आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये माइनस का के आर आ जाएगा। अगर मैं n की जगह 1 पुट करूं तो एफ आर इक्वल टू कितना का माइनस का के आर और ये क्या है हमारा हुक्स लॉ है दिस इज अवर हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ के लिए भी क्या एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर सर्कुलर ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगा ठीक है। तो दीज आर टू कंडीशन फॉर विच
वी गेट सर्कुलर ऑर्बिट n इक्वल टू -2 और n इक्वल टू 1। लेकिन जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ये इस टाइप का पोटेंशियल दे रखा है, तो बताओ n की वो कौन सी वैल्यू होगी जिनके लिए हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट देखने को मिलेगा। तो आंसर है फॉर n ग्रेटर देन -3 के लिए हमें क्या देखने को मिलेगा, सर्कुलर ऑर्बिट देखने को मिलेगा। ओके, उनमें से भी अगर दो छांटने को बोलेगा तो क्या आ जाएगा, एक n इक्वल टू -2 के लिए और एक n इक्वल टू 1 के लिए। n इक्वल टू जो -2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कुलाम्स लॉ या बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल लॉ जो न्यूटन ने दिया, या फिर न्यूटनियन फोर्स या बोलते हैं कुलाम्बिक फोर्स, जो दोनों किस पर डिपेंड करते हैं, r की पावर -2 के साथ वेरी करते हैं। और तीसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, दूसरा क्या हो जाएगा, हुक्स लॉ, जब हम क्या रखेंगे, n की जगह 1 रखेंगे। मुझे पता है अभी आपको यहाँ पर उतनी फील नहीं आ रही होगी, तो फील देने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक ही चीज़ बचता है हमारे पास, जब भी कभी थ्योरी में फील ना आ रही हो तो एक काम करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो, तो देखना आपको ऐसी फील आएगी ना, मान जाओगे आप। तो ये जो कंडीशन आज हमने डिस्कस करी यहाँ पर कि किस तरह से हम स्टेबिलिटी के लिए एक कंडीशन निकालते हैं, वो कंडीशन क्या है, ऐसे निकालते हैं। ये दो पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला तो इफेक्टिव पोटेंशियल का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r एट r इक्वल टू r नॉट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, उसका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए एट r इक्वल टू r नॉट पर। ठीक है, ये दो कंडीशन का यूज करते हुए हम आने वाले लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे और हर क्वेश्चन क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हर क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट आज हमने डिस्कस कर रखा है उसको क्या देगा, एक स्ट्रेंथ देगा, या बोल सकते हैं आपको इसकी फील दिलाएगा कि आज हमने एक्चुअल में पढ़ा क्या। ठीक है, तो थोड़ा धीरज रखो, आने वाले समय में सब समझ में आएगा। यहाँ काम पेशेंस से होता है, उड़ते उड़ते नहीं होता है। कुछ बच्चों के कल परसों वाले वीडियो में कमेंट आ रहे थे कि समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ये बोलने मुझे बिल्कुल हेजिटेशन नहीं है कि समझ में नहीं आता है। ठीक है, पहली बार में तो बिल्कुल नहीं आता है यार। कोई चीज़ तुम्हें पहली बार में समझ में आ गई, उस चीज़ का महत्व क्या है, इसका मतलब सबको समझ में आ गई। हम ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं जिसको बहुत कम लोग समझ पाए हैं, तो तभी हम बहुत कम हैं। ठीक, तो आप इन कम लोगों के साथ इस लेक्चर को शेयर करो। मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ एक और क्वेश्चन के साथ जो कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।